स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल फ्यूजन पीसीएम क्लासेस में। मैं हूं शिवम प्रजापति। आज हमारा ये लेक्चर नंबर 12 है। इसके पहले के 11 लेक्चर आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है क्षार। कल हम लोगों ने अम्ल के बारे में पढ़ा था। बड़ी डिटेल में काफी चीजें जानी थी हम लोगों ने अम्ल के बारे में। आज हम लोग बात करेंगे क्षार के बारे में। तो अगर आपके पेपर में ऐसे आता है कि अम्ल और क्षार के बीच में अंतर स्पष्ट कीजिए, तो आप लोग कल की वीडियो और आज की वीडियो, जैसे कि ये लिखे हुए हैं बिल्कुल, अगर उसमें भी देखिए तो 5, इसमें 6 पॉइंट है, उसमें भी 6 पॉइंट थे, तो आप अंतर बना करके भी इस तरह से लिख सकते हैं, जिससे कि एग्जामिनर पे बहुत ही अच्छा इफेक्ट पड़ेगा और उम्मीद होगी कि सारे के सारे नंबर आपको मिले। तो क्षार के बारे में जानते हैं। ये सबसे पहले जो है कि ये स्वाद में कड़वे होते हैं। टेस्ट में कैसे होते हैं? बिटर होते हैं। तो इनका टेस्ट जो होता है वो कड़वा होता है। आपको टेस्ट करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको देखना है फिर भी तो आप साबुन जो होता है घर पे आप देख सकते हैं, उसमें टेस्ट करके देख सकते हैं कैसा स्वाद होता है, क्योंकि साबुन में आपका यूज किया जाता है क्षार का यूज हम लोग साबुन में करते हैं ज्यादातर। जो ज्यादा प्रयोग है वो मैं बता रहा हूं आपको। तो साबुन को चख करके आप देख सकते हैं, चखिएगा, खाइएगा नहीं, वरना खा लेंगे तो फिर आपका पेट सब खराब हो सकता है और कुछ भी हो सकता है, पता नहीं। देखिए तो स्वाद में कैसे होते हैं? कड़वे होते हैं। इसके बाद कि ये OH आयन देते हैं। हम लोगों ने कल पढ़ा था अम्ल के बारे में, उसमें पढ़ा था कि वो H+ आयन देते हैं। इसी तरह ये क्या देते हैं? ये OH- आयन देते हैं। तो क्षार OH- आयन देते हैं, अम्ल H+ आयन देते हैं। क्षार OH- आयन देते हैं। इसके बाद अच्छा, हम लोगों ने कल जो पढ़ा था कि अम्ल कैसे होते हैं? अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं। तो ये कैसे होते हैं? कड़वे होते हैं। इनका पीएच मान 7 से अधिक होता है। इनका पीएच मान कैसा होता है? 7 से अधिक होता है। कल जब हम लोगों ने अम्ल पढ़ा था तो उसमें पढ़ा था इनका पीएच मान 7 से कम होता है। इसके बाद बात करते हैं कि ये लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं। तो मैंने ढूंढने की तो काफी कोशिश की कि ब्लू आपका रेड लिटमस पेपर मिल जाए, लेकिन मिला ही नहीं कहीं। कोशिश तो बहुत की, यहाँ पे आसपास जो जहां से मैंने ये लिया था ब्लू लिटमस पेपर, वैसे मैंने इसकी भी कोशिश की थी लेकिन मिला ही नहीं। वैसे अपने पास ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है, प्रबल क्षार है, देख सकते हैं आप, देख रहा होगा। ये अपने पास सोडियम हाइड्रोक्साइड है, प्रबल क्षार है। क्षार तो है लेकिन लिटमस पेपर मिला ही नहीं। रेड लिटमस पेपर चाहिए था लेकिन वो मिला नहीं। तो ये अब ऐसे आप याद कर लीजिए कि रेड लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं। तो कल हम लोगों ने जब पढ़ा था कि ये जो अम्ल थे वो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं, क्षार लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं। इनमें भी संक्षारक का गुण पाया जाता है। तो संक्षारक का गुण इनमें भी पाया जाता है, लेकिन इतना नहीं जितना कि अम्लों में पाया जाता है। अम्लों से कम पाया जाता है। संक्षारक का गुण होता है इनमें, लेकिन अम्लों से कम मात्रा में होता है। इसी तरह से जो इनके एग्जाम्पल है वो भी देख लीजिए। सोडियम हाइड्रोक्साइड ये प्रबल क्षार है और ये भी आपका प्रबल क्षार है। बाकी की ये दुर्बल क्षार है। ये दोनों दुर्बल क्षार हैं और ये सब प्रबल क्षार है। ये दोनों ऊपर वाले आपके प्रबल क्षार हो गए और नीचे दुर्बल क्षार है। पहला है सोडियम हाइड्रोक्साइड, दूसरा जो इसका उदाहरण है वो है
KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तीसरा एग्जांपल CaOH का होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और इसके बाद आपका है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH का होल ट्वाइस। इस तरह से हमारे ये क्षार हैं। एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं कि क्षार को इंग्लिश में बेस कहा जाता है और ये स्वाद में कड़वे होते हैं। ये OH माइनस आयन हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं। इनका pH मान 7 से अधिक होता है। ये लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं। ये इनमें भी संक्षारक गुण पाया जाता है लेकिन अम्लों से कम। उदाहरण कौन कौन से हैं? NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, CaOH का होल ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, MgOH का होल ट्वाइस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो ये थे आपके क्षार। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। आप 2 मिनट में इसका लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेना चाहें स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर आपको समझ में आता है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।